Hello everyone, I am Dr. Nidhi Rastogi, Assistant Professor जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। इससे पहले हम लोगों ने पॉल्यूशन सीरीज में एयर पॉल्यूशन डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन जब कभी भी किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे वो छोटी सी स्ट्रीम हो सकती है या कोई वो रिवर है, कोई स्मॉल पॉन्ड है, लेक है, ओशियन है या हमारे वेल्स हैं, एक्वीफर्स हैं, कोई भी हमारी वाटर बॉडी जिसमें कोई भी को हार्मफुल सब्सटेंस पहुँचे या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंटेंट बहुत बढ़ जाएं, जिसकी वजह से वो वाटर बॉडी का पानी पीने लायक ना रहे ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो उस वाटर बॉडी में रहते हैं उनके लिए वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए। ऐसे कंडीशंस को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सो बेसिकली वाटर पोल्यूशन बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस की प्रेजेंस की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो वाटर पोल्यूशन बेसिकली 3 तरह का हो सकता है। वाटर पोल्यूशन एक पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एक नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन हो सकता है या एक ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन हो सकता है। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या है? पॉइंट सोर्स पोल्यूशन हम उसे कहते हैं जब पोल्यूशन का सोर्स हमें पता है और वो सिर्फ एक ही सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, ओशियंस में कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि कोई ऑयल टैंकर से लीक हो गया या ऑयल टैंकर ओवरटर्न हो गया, तो उसकी वजह से ऑयल लीकेज हुआ, ऑयल स्पिल हुआ। तो ऐसे सब कंडीशंस को हम पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं क्योंकि उसमें पोल्यूशन का सोर्स सिर्फ एक ही होता है। देन वी हैव नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या है? जब हम किसी वाटर बॉडी में पोल्यूशन करते हैं तो उसमें वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एक सोर्स से नहीं, बहुत सारे सोर्सेस से आते हैं। जैसे हम किसी रिवर बॉडी में को एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें हमने इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी डाला, हमने उसमें अपना सीवेज डिस्चार्ज भी डाला, उसमें हमारे जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर था, ग्रे वाटर था, वो भी उसमें गया, हमने उसके साइड्स पे गार्बेज भी डंप किया, उसके आसपास जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है वो भी उसमें गया। तो ऐसे पॉल्यूशन को हम नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि उस रिवर में एक सोर्स नहीं है पॉल्यूशन का, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो ऐसे पॉल्यूशन को हम नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कहते हैं। देन वी हैव ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन। ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब उसका जो एक्सटेंट है वो ह्यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं एंड वो एक ओशियन को या एक सी को या एक रिवर को शेयर कर रहे हैं, अगर एक कंट्री में कुछ पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो वो पोल्यूशन सिर्फ उस कंट्री तक नहीं रहेगा, वो पोल्यूशन उस दूसरी कंट्री तक भी पहुंचेगा जहां वो अपना वाटर बॉडी को शेयर करते हैं। तो ऐसे पोल्यूशन को हम ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन कहते हैं। वाटर इतना इजीली क्यों पॉल्यूट होता है या इतना एक्सटेंट तक वाटर क्यों पॉल्यूट होता है? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो बिकॉज वाटर में मैक्सिमम कंपोनेंट्स डिसॉल्व होते हैं, मैक्सिमम सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ इजीली उसमें डिसॉल्व हो गई तो अगर वो हार्मफुल नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अगर हार्मफुल है तो वो उस वाटर को इजीली पॉल्यूट कर देगा। इसीलिए वाटर जो है बहुत इजीली पॉल्यूट हो जाता है या वाटर पॉल्यूशन इतना बड़ा है। बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो भी हमारे टाउन से निकलते हैं, फैक्ट्रीज से निकलते हैं, आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ सब इजीली डिसॉल्व होते हैं। वाटर पॉल्यूशन कितनी तरह के हो सकते हैं? बेसिकली वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल पॉल्यूशन, जिसमें
केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल सब्सटेंस की वजह से वाटर बॉडीज पोल्यूट होते हैं। इसके मेजर सोर्स क्या है? हमारे इंडस्ट्रियल रन ऑफ्स, जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में बहुत सारे मेटल कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, वो केमिकल्स हैं, इसलिए वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। दूसरा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो हम एग्रीकल्चरल में कामों में यूज़ करते हैं, वो केमिकल पोल्यूशन के एक मेजर सोर्स हैं। पेट्रोलियम बेसिकली अनदर मेजर सोर्स ऑफ केमिकल पोल्यूशन। ऑयल स्पिल्स अनदर फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, जो कि बहुत लार्ज एक्सटेंट में वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है। देन वी हैव माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन या माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि हम तो पानी में कोई पॉलीथिन नहीं डाल रहे हैं, हम तो पानी में कोई प्लास्टिक का बॉटल नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी वाटर बॉडीज नाउअडेज फुल ऑफ प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि वो जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, हम सीधे पानी में डंप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ वाटर, उसमें एब्रेशन होते हैं, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती हैं, वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते जाते हैं। अल्टीमेटली दे ऑल डम्प्ड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज। हमारे जो समुद्र हैं, हमारे जो ओशियंस हैं, नाउअडेज दे आर द बिगेस्ट ग्राउंड ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन, क्योंकि इवेंचुअली वो सब जो है हमारे ओशियंस में पहुंचते हैं। आप इसका एक्सटेंट माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक्सटेंट आप इस बात से समझ सकते हैं। एक ये रफली ये कैलकुलेट किया गया कि हर 10 में से जो प्लास्टिक बॉटल जो हम प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एक प्लास्टिक बॉटल को हम रिसाइकिल कर पाते हैं। बाकी की जो 9 प्लास्टिक बॉटल्स हैं, अल्टीमेटली दे टर्न इनटू माइक्रोप्लास्टिक एंड डम्प्ड इनटू डिफरेंट वाटर बॉडीज. So microplastic contamination is one of the major issues in today's scenario. Then we have a particulate matter contamination. Particulate matter क्या है? जो बहुत सारे ऐसे pollutants होते हैं, biodegradable molecules, जैसे हमारा किचन वेस्ट, जो हम सब्जी के छिलके छीलते हैं, जो हम अपनी फ्रूट पल्प्स निकालते हैं, जो फलों के छिलके होते हैं, वो सब इजीली बायोडिग्रेड कर जाते हैं, वो खाद में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि जब हम उन्हें वाटर बॉडीज में डंप कर देते हैं तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं और वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करते हैं। उसी तरह से और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो वो जब पूरे डिसॉल्व नहीं होते तो वो बेसिकली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में रह जाते हैं, बिकॉज वो बहुत बड़े साइज के हैं कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो ऐसे हम मटेरियल्स को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर जनरली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बनता है। बायोडिग्रेडेबल ये पार्टिकुलेट मैटर का कंटामिनेशन से अल्टीमेटली क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो डिसॉल्व नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे बैठता जाता है, जिसे सिल्ट कहते हैं। वो रिवर्स में, लेक्स में, उसके फ्लोर पे जमता जाता है और वो बेसिकली उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत हार्म करता है। देन वी हैव बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली वाटर बॉडीज में रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतना सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम उसमें डालते हैं, हम इतना सारा सीवेज डालते हैं जिसमें बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वाटर बॉडीज को कंटामिनेट करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोअन्स भी हो सकते हैं, हेलेमेंट्स भी हो सकते हैं। एक एस्टिमेट किया गया, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा जो पीने का पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, जिसमें मेजर होता है कॉलरा, टाइफॉइड, डायरिया, हेपेटाइटिस ए, एमीबाइसिस। सो दीज आर द सम वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती है गंदे पानी को पीने से, और वो पानी हम गंदा करते हैं बिकॉज ऑफ सीवेज, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड्स, उन सब की वजह से। देन वी हैव ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन।
जो हमारे एक्विफर्स हैं, जो हमारे ज़मीन के नीचे का पानी है, वो भी कई बार पॉल्यूट होता है। वो पॉल्यूट कैसे होता है? जो पानी धीरे धीरे रन ऑफ होता है, कुछ पानी सरफेस के ऊपर से बह जाता है लेकिन कुछ सोक कर जाता है। तो अगर ये पानी पॉल्यूटेड है तो वो हमारे जो ग्राउंड वाटर एक्विफर्स हैं उनको भी पॉल्यूट करेगा। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बेसिकली 2 रीज़न से होता है, या तो पेस्टिसाइड कंटामिनेशन से या कई बार लीकेज से। कोई पाइपलाइन जा रही है, कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की लाइन जा रही है, कोई पेट्रोलियम की लाइन जा रही है, कई बार उनमें लीकेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो लीकेज ग्रेजुअली एब्जॉर्ब कर जाता है वाटर बॉडीज़ में या सॉइल में, और अल्टीमेटली वो एक्विफर्स को या जो ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट करता है। अगर हम रफली एक एस्टिमेट देखें तो मेजर सोर्स वाटर पोल्यूशन का कम्स फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो हमारा टॉयलेट्स का किचन वेस्ट है, ये सब पानी निकलता है, वो 54% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो 39% पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा 5% पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, जो या और पिग्स हैं, ओस्ट्रिचेस हैं, डेयरी फार्मिंग है, उन सब से जो वेस्टेज निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है। या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उनसे 2% पॉल्यूशन होता है। सो मेजर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं वाटर पॉल्यूशन के? हमारा सीवेज सिस्टम और हमारी इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? मेजर पॉल्यूशन का सोर्स है अर्बनाइजेशन। जितनी ज़्यादा हम शहर बनाते जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा हम बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो वेस्ट वाटर है वो भी जनरेशन बढ़ता जा रहा है, हम पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा जो सॉलिड मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो सक्सेसफुल नहीं है। हम सिंपली अपने गार्बेज को डंप कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ultimately it goes into the groundwater or it goes into the different river bodies. अब सीवेज का या वेस्ट वाटर का इफेक्ट क्या होता है? दूसरे हमारे जो सोर्सेज हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या एग्रोकेमिकल वेस्ट है। तीसरे हमारा जो मेजर एक सोर्स है वो है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, चाहे वो न्यूक्लियर जनरेशन हो या हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो फॉसिल फ्यूल से, हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज, स्टील मेल्टिंग फैक्ट्रीज, ये सारी जो फैक्ट्रीज हैं ये एक लार्ज अमाउंट में थर्मल पॉल्यूशन कॉज करती हैं। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब ये बहुत लार्ज अमाउंट में हीट को रिलीज करती हैं किसी भी वाटर बॉडी में। एज अ रिजल्ट जो वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से जो वाटर बॉडी है उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अल्टीमेटली उनको डिस्टर्ब करता है। तो वाटर पोल्यूशन का बेसिकली असर क्या है? वाटर पोल्यूशन सबको अफेक्ट करता है। सबसे बड़ा इफेक्ट होता है एक्वेटिक एनिमल्स पे। हम जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, या जो हम लोग सीवेज वेस्ट निकालते हैं, दे आर ऑल न्यूट्रिएंट रिच। उनमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो किसी वाटर बॉडी में जाते हैं तो उस वाटर बॉडी का न्यूट्रिएंट अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं। तो उसमें जो छोटे छोटे प्लैंक्टन्स हैं, जो एल्गी हैं, वो उनको ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो ग्रो करते हैं इन अ लार्ज नंबर, जिसे हम कई बार एल्गल ब्लूम कहते हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? क्योंकि जब वो वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ते जा रहा है और एल्गी और प्लैंक्टन्स लार्ज नंबर में बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो वाटर बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो क्योंकि कम हो रहा है, तो जो उसमें रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं
उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली अ लार्ज नंबर ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स विल डाई। तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट रिच ओशियंस, लेक्स और रिवर्स होते हैं, इससे सबसे बड़ा असर होता है हमारी फिशेस पे, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स पे, क्रैब्स पे, सीगल्स पे और उन बर्ड्स पे जो उन फिशेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट ये जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है इकोसिस्टम में फूड चेन होती है, फूड चेन से फूड वेब बनता है। तो अल्टीमेटली जब हम एक फूड सोर्स को ख़त्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो डिपेंड करते हैं एनिमल्स, हम उनके लिए भी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये अल्टीमेटली कोई भी अगर मेटल कंटेंट किसी वाटर बॉडी में जा रहा है तो इट कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन, वो हम तक पहुंचता है। हम तक कैसे पहुंचता है? जो बहुत सारे मेटल्स है, फॉर एग्जांपल लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, वो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से किसी वाटर बॉडी में पहुंचा, वहाँ पे रहने वाले वो छोटे छोटे प्लांट्स में उसमें एब्जॉर्ब हुआ, उन प्लांट से वो फिशेस तक पहुंचा, फिशेस जो हम लोग कंज्यूम करते हैं या कोई दूसरे एनिमल्स उन तक पहुंचा। तो इस तरह से वो फूड चेन में एंटर कर जाता है एंड एज अ रिजल्ट इट गोज अप टू द हायर लेवल्स, तो जिसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। हम सीधे लेड नहीं खा रहे, हम सीधे मरकरी नहीं खा रहे, लेकिन वो क्योंकि हमारी फूड चेन में एंटर कर गया है तो अल्टीमेटली वो हम तक पहुंचता है। एक सिंपल सा एक स्टडी किया गया है बांग्लादेश का कि बांग्लादेश में 35 मिलियन पीपल जो है डेली बेसिस पे आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, क्योंकि उनकी जो वाटर बॉडीज हैं वो हाईली पॉल्यूटेड है। और ये मेटल कंटामिनेशन खाली हमें ही नहीं हार्म करता है, इवन इट ऑल्सो हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, क्योंकि हाई मेटल कंटामिनेशन जो है वो क्लोरोफिल प्रोडक्शन को हैम्पर करता है। एज अ अल्टीमेटली वो जो वाटर बॉडीज हैं उनमें जो क्रॉप्स होती हैं या जो उनमें प्लांट्स हैं उनकी यील्ड को कम करता है। और एक दूसरा मोस्ट बिग रीजन वाटर पॉल्यूशन का, बहुत सारी बीमारियां जो हमें सीधा असर करती हैं, जिसमें से एक कॉमन है डायरिया। क्योंकि स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये सब जो एशियन कंट्रीज हैं, ज़्यादातर ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम ओपन वाटर बॉडीज। वो हम किसी लेक से, किसी पॉन्ड से या किसी नदी से हम अपना पानी लेते हैं। और ये सारी वाटर बॉडीज हम बहुत हद तक पॉल्यूट करते हैं। तो WHO ने एक एस्टिमेट किया है कि जो पूरे साल में डेथ होती है वो टोटल डेथ का 4% is because of diarrhea, and diarrhea is nothing but it is a simple waterborne disease। और इसके अलावा हमारे पास कॉलरा के आउटब्रेक होते हैं, टाइफॉइड फीवर के, हेपेटाइटिस ए के, ये सारी जो डिजीजेज हैं जो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, जो हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं, दीज आर ऑल वाटर बॉर्न डिजीजेस। अगर हम अपनी वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट नहीं करेंगे तो इस तरह के सिनेरियोज देखना। ये फ़ोटो एक बेंगलोर की लेक की है जहाँ पर बिकॉज ऑफ ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इतना कम हो गया कि जो उसमें रहने वाली फिशेस थी वो मर गई और उसके बाद वो ऊपर फ्लोट करने लगी। और ये सीन तो हम और आप पहचान ही सकते हैं। ये हमारी रिवर बॉडीज़ का एक नॉर्मल सीन है जहां हम अपना सारी गंदगी को डंप करते हैं। तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे पास पीने का साफ पानी नहीं होगा। So this is all about the water pollution. Thank you.